नमस्ते। आज के इस प्यारे से एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही खास और रहस्यमयी सफर पर निकलने वाले हैं। बात होगी हिंदू धर्म के सबसे पवित्र प्रतीकों में से एक शिवलिंग की। देखने में ये कितना सरल लगता है ना, लेकिन सच मानिए इसके भीतर पूरा का पूरा ब्रह्मांड सिमटा हुआ है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जब भी हम इस पवित्र प्रतीक को देखते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है। आखिर शिवलिंग वास्तव में है क्या? क्या यह सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा रहस्य छुपा है? शिव, जिन्हें हम ब्रह्मांड का रूप बदलने वाला मानते हैं, उनका ये प्रतीक सदियों से हमारी जिज्ञासा का केंद्र रहा है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। निराकार दिव्य शक्ति। आइए सबसे पहले इसके अर्थ को डिकोड करते हैं। अगर हम इस शब्द को ध्यान से देखें तो शिव का मतलब है सर्वोच्च चेतना यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस, और लिंगम का अर्थ होता है एक प्रतीक या चिन्ह। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसका सीधा सा मतलब हुआ उस निराकार शक्ति का प्रतीक जिसका न तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। बिल्कुल हमारे इस विशाल ब्रह्मांड की तरह, है ना अद्भुत? अब जरा इस बात पर गौर करते हैं। आमतौर पर मानव आकार की जो मूर्तियां होती हैं वो किसी खास शारीरिक रूप तक ही सीमित होती हैं, लेकिन शिवलिंग का ये अद्वितीय अंडाकार रूप हमें एक बहुत ही प्यारी सी बात याद दिलाता है। ये दिखाता है कि ईश्वर को हम किसी एक ढांचे या सांचे में नहीं बांध सकते। वो तो हर भौतिक सीमा से परे हैं। ब्रह्मांड की 3 शक्तियां। चलिए देखते हैं कि कैसे ये प्रकृति के नियमों से जुड़ा है। निर्माण, संरक्षण और विनाश, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं हैं, बल्कि प्रकृति के बेसिक रूल्स हैं। शिवलिंग बहुत ही खूबसूरती से इन तीनों ब्रह्मांडीय शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए है। ये हमें सिखाता है कि जीवन एक लगातार चलने वाला, एकदम परफेक्ट बैलेंस वाला चक्र है। जहां कुछ नया बनता है वहां उसे संभाला भी जाता है और समय आने पर उसका शांत रूप से अंत भी होता है, ताकि फिर से कुछ नया बन सके। शिव और शक्ति का मिलन। अब हम इस प्रतीक के एक और खूबसूरत पहलू की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम इस भौतिक संरचना को देखें तो इसके निचले आधार को योनि कहा जाता है और ऊपरी भाग को लिंगम। दरअसल ये पूरी संरचना दो बहुत ही शक्तिशाली तत्वों का एकदम परफेक्ट मिलन है। शिव जो शुद्ध चेतना है और शक्ति जो हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। और पता है, चेतना और ऊर्जा की यही वो शानदार जोड़ी है जो जीवन का निर्माण करती है और पूरे ब्रह्मांड को एक सटीक संतुलन में रखती है। तारों की गति से लेकर हमारे जीवन की हर सांस तक यही पवित्र मिलन हर चीज को स्थिर बनाए रखता है। दो पूरक शक्तियों का एक साथ आना कितना जादुई है। ब्रह्मांड का आकार। अब इसे थोड़े वैज्ञानिक नजरिए से समझते हैं। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि शिवलिंग का रूप कितनी सारी विशाल वैज्ञानिक आकृतियों से मेल खाता है। चाहे वो ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर हो, ऊर्जा तरंगों यानी एनर्जी वेव्स का रूप हो, या फिर एक छोटे से परमाणु से लेकर हमारी विशाल आकाशगंगा का आकार हो। कहा तो ये भी जाता है कि प्राचीन मंदिरों का डिजाइन ऐसा रखा गया था कि शिवलिंग एक एनर्जी सेंटर की तरह काम करे, जो चारों तरफ बहुत ही पॉजिटिव और शांत वाइब्स फैलाए। प्रसाद और चढ़ावे के पीछे का अर्थ, इस तीव्र ऊर्जा को जानने के बाद अनुष्ठानों को समझना आसान हो जाता है। हम सब ने मंदिरों में अभिषेक होते हुए तो देखा ही है ना? अभिषेक वह पवित्र कार्य है जहां शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाया जाता है। देखने में यह रस्म बहुत ही सरल और प्यारी लगती है, लेकिन इसका आध्यात्मिक और व्यक्तिगत महत्व बहुत बहुत गहरा है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये ठंडा अर्पण शिव की उस तीव्र ऊर्जा को शांत करता है। इसके साथ ही यह हमारे अपने मन और आत्मा को भी भीतर से एकदम शुद्ध कर देता है। और सबसे बड़ी बात, यह हमारे अहंकार यानी ईगो को पूरी तरह से समर्पित करने में मदद करता है। सच में ये एक बाहरी रस्म के जरिए अपनी आंतरिक शांति पाने का कितना सुंदर तरीका है। भीतर दिव्यता को खोजना, ये हमारी आज की यात्रा का सबसे अहम पड़ाव है। विशाल ब्रह्मांड से लेकर मंदिर के इन प्यारे अनुष्ठानों तक की इस यात्रा से एक बात तो साफ हो जाती है। जिस अनंत ऊर्जा, ब्रह्मांड के निर्माण और दिव्य उपस्थिति को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो तो हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। ये पवित्र रूप असल में उस आंतरिक चेतना और शांति का प्रतीक है जिसकी तलाश हम इंसान हमेशा करते रहते हैं। और इसीलिए ये विचार बहुत ही खास बन जाता है। शिवलिंग सिर्फ मंदिरों में बाहर नहीं है, ये हमारे भीतर भी है। ये एक बहुत ही सुखद याद दिलाता है कि वो सर्वोच्च चेतना हमेशा हमारे अंदर मौजूद है। ये बात सचमुच हमारी बाहरी खोज को एक बहुत ही गहरे ध्यान में बदल देती है। तो अब एक विचारने वाली बात है,
अगली बार जब भी शिवलिंग के दर्शन होंगे तो क्या वो सिर्फ एक पत्थर नजर आएगा या फिर हमारे अपने भीतर निवास करने वाला एक अनंत ब्रह्मांड? इसी गहरे सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि ये चर्चा उस शांत और अनंत ऊर्जा को महसूस करने में मददगार साबित होगी। इस अद्भुत और प्यारे से सफर में